यदि x और y किसी संख्या 653xy का दो अंक हो और वह संख्या 80 से भाज्य हो तो x प्लस y का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को असिस्टेंट ग्रेड 1994 और एसएससी 2007 में पूछा है। ठीक है, इस प्रश्न को देखो क्या दिया है। यदि x और y किसी संख्या 653xy का दो अंक है ना, 653xy का x और y दो अंक है, यानी कि यहां स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों अंक है x और y। अब और वह संख्या जो है 80 से भाज्य है। 80 से ये संख्या भाज्य है, यानी कि 80 से पूरी तरह से ये संख्या कट जा रहा है। हमको x प्लस वाई का मान क्या है वो निकालना है। क्लियर? तो x प्लस वाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू चाहिए, x और y का मान चाहिए। अब दिया क्या है, देखो ये जो संख्या दिया है 653xy, ये जो संख्या है 653xy वो 80 से भाज्य है। 80 से भाज्य यानी कि 80 से विभाजित है। 80 से ये पूरी तरह से कट जा रहा है। अब देख लो 80 का अगर फैक्टर कर लो तो 8 गुने 10 हो रहा है ना। और भी फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इजली वाला ले लो कि 8 गुने 10 हम लेंगे। अगर वह 80 से विभाजित है तो 8 और 10 से भी विभाजित होगा। 8 और 10 से भी विभाजित होगा। अब 8 और 10 से विभाजित कौन कौन सा संख्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम 10 वाला देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम 8 से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करो कि हम 10 वाला देखेंगे। अब 10 से कौन सा संख्या विभाजित होता है? 10 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके अंत में 0, जिसके अंत में 0 हो। अगर नहीं आ रहा है ये तो ये लिख लो 10 से विभाजित। इसका रूल क्या है कि 10 से विभाजित कौन संख्या होगा? संख्या जिस संख्या के अंत में 0 हो। जिस संख्या के अंत में, या फिर समझ लो कि जिस संख्या का इकाई अंक अंत में, यानी कि इधर से लेना है हमको बाएं तरफ से, तो अंत और पहले छोड़ दो, हम डायरेक्ट स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो। अब इसमें देखोगे जैसे 653xy में, तो 653xy में इकाई अंक कौन वाला है? इधर से काउंट करते हैं, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 है ना। तो इकाई अंक क्या हो गया? y हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? y हो गया। तो y की जगह पे हमें 0 होना चाहिए। ठीक है, 10 से विभाजित वही संख्या होगा जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो। तो इकाई अंक ये y है ना। इकाई अंक बराबर y है, तो y की जगह पे 0 होना चाहिए। तो ये जो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। 653x0। अब हमको सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। क्लियर? ये जो है y का वैल्यू यहां लिख देते, चलो x0। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है 80 से विभाजित होना चाहिए, और 80 से विभाजित वाला 8 और 10 से भी विभाजित होगा, ये कंफर्म है ना, ये होना ही है। सो 10 वाला हम पहले लिए, तो 10 का कंडीशन क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 से विभाजित हो, तो सीधी तरह से यहाँ पे y की जगह पे हम 0 डाल सकते हैं। 0 डालना ही होगा, है ना। इस प्रश्न के कंडीशन को, क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए 0 हमें यहाँ रखना ही होगा, तभी ये 10 से विभाजित होगा। तो y का वैल्यू क्या मिल गया? y बराबर 0 मिल गया हमको। अब दूसरा जो है x हमको निकालना है। ठीक है, तो हम अब 8 से विभाजित वाला लेते हैं। 8 से विभाजित का रूल क्या है? देखो 8 से विभाजित का रूल,
8 से विभाजित का रूल है कि अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक यानी कि फिर ये इकाई तरफ से काउंट करना है ना। और कहो तो बाईं ओर से, चलो लिख देते हैं इसको, बाईं ओर से संख्या का पूरा लिखना होगा ना। तो संख्या का, देखो ये हम सिर्फ डाउट को बताने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको तो समझना है कि करना क्या है ना, ये लिखना नहीं है आपको सॉल्व करने वक्त। तो संख्या के बाईं ओर से अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। वो संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा, ये रूल याद रखना है आपको। अगर नहीं मालूम है तो ये नोट कर लो, और नहीं तो स्किप करो, मालूम है तो फिर, मालूम है तो स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। देखो अब क्या बोल रहा है, संख्या के बाईं ओर से अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक लेते हैं बाईं ओर से, तो ये हो गया 0x3, है ना। सो पूरी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो 3x0। अब ये संख्या जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो विभाज्य करते हैं, यहां 3 है। अब यहां पे कौन सा अंक डालें कि ये कट जाए पूरी तरह 8 से, ये 3x0 है, तो x के जगह पे क्या डालें कि पूरी तरह से ये कट जाए। तो ध्यान दो, अगर यहां 3 है, ठीक है, 3 है तो क्या डालेंगे, यहां 0 है। अब 0 वाला अंक 8 से कौन सा कटता है, जिसका दाएं अंक में मान लो 40, 40। 8 से 40 कट रहा है, ये आपको खुद ही समझना होगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको बेसिक होना चाहिए कि देखो 8 से 40 कट रहा है, यानी कि ये अंक तो 0, ये हटेगा नहीं, बदलना हमें बीच वाला अंक है, तो क्या डालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ 40 आ जाए तो ये पूरा दोनों अंक कट जाएगा, क्योंकि इनिशियली वाला एक अंक तो लेगा नहीं, 8 से, 8 जो है 3 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो यहाँ 40 होना चाहिए, 4 नहीं डालेंगे। यहां क्या करते हैं हम, 8 चौके 32 होता है, तो लो पहले 32 हमें लेना होगा, 32 लेना होगा। अब यहाँ पे कौन सा अंक डालें, यहाँ तो 0 है ऑलरेडी, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ कौन सा अंक डालें कि यहाँ घटाने पे हमें 4 मिल जाए, तो अगर यहाँ 6 डालते हैं तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे, 8 चौक 32, ये 4 बार में कटा। अब 6 को जब 6 में जब 2 घटाया जाए तो ये 4 बच जा रहा है, क्लियर। 4 यानी कि 5 बार में ये 40 हो गया, समझना आपको, ठीक है, समझना, ये आपको थोड़ा दिमाग इसमें लगाना, ये और जो है स्वाभाविक है कि ये आपके मन में आ जाएगा यहां तक पहुंचने के बाद, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद ये आपके मन में आ जाएगा कि कौन सा अंक डालें। अब देखो इस x के जगह पे कौन सा अंक डालें, हम 6 डालें, हमें ये निकालना था ना, क्या था, 3x0। अब 3x0, तो x के जगह पे क्या डालें, 3, यहाँ 6 डालें, ये 360 हो गया। तो x के जगह पे क्या डालें, 6 डालें, 6 डालने से देखो पूरी तरह से ये कट जा रहा है। अगर ये 360 डिवाइड है पूरी तरह से, अंतिम 3 अंक 360 बन रहा है, तो ये डिवाइड है, 8 चौक 32, 4 8 40। ये जो है x के जगह पे हम क्या डालेंगे, 6 डालेंगे। क्यों डालेंगे, 6 डालने से 360 बढ़ रहा है, और 360 जो अंतिम 3 अंक है बाई तरफ से, ये कट जा रहा है पूरी तरह से 8 से, क्लियर। तो अब जो ये अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 653, और यहाँ पे 6 डालना है, फिर 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। y बराबर 0 और x बराबर 6 हमें निकालने पर मिला। अब क्या पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 6 प्लस 0 बराबर 6, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए रूल क्या है, देखो ध्यान दो एक बार, संख्या जो 80 से भाई जो, तो x प्लस वाई का मान निकालना। देखो संख्या ये है 80 से भाई, यानी कि 80 से विभाजित, अगर 80 से विभाजित है तो 8 और 10 से भी विभाजित होगा। पहले हम 10 को लेंगे, अब 10 से विभाजित कौन सा है, जिस संख्या के अंत में 0 हो, या जिस संख्या का इकाई अंक 0। तो
अंत में यानी कि बाईं ओर से अंत में, ठीक है। बाईं तरफ अंत में, बाईं ओर से अंत में, ठीक। हाँ, ये दायां और बायां में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए जिस संख्या का इकाई अंक 0, बस। तो इकाई इधर से लेना, इकाई यही होता है। अब ये सीधी तरह से क्लियर हो गया कि इकाई अंक 0 यानी कि y की जगह पे हमको 0 डालना है। ये हो गया y वाला सॉल्यूशन। अब x वाला सॉल्यूशन के लिए 8 से विभाज्य देखना है, तो 8 से विभाज्य अंतिम 3 अंक जो है बाईं ओर से, तो अंतिम 3 अंक या इकाई तरफ से अंतिम 3 अंक, इकाई तरफ से ध्यान दो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक कौन हो गया, 3x0 हो गया। अब 3x0, सो 3x0 के जगह पे हम क्या डालेंगे, 360। ये 3x0 के जगह पे डाला हुआ है, ठीक है, इसको बनाया 360, क्योंकि ये हमें देखना है कि 8 से विभाज्य होना चाहिए, कौन सा अंक डालेंगे। अब यहाँ ये अंक कैसे डालेंगे, इसका पूरा डिटेल हम किए हुए हैं अभी, है ना, कि यहाँ पे x की जगह पे हम 6 क्यों डालें, डिवाइड करके दिखाएं। अब ये 360 जो है पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि इस x की जगह पे 6 डालना है। ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। इट मींस ये संख्या बन गया 65,360। क्लियर। अब दो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो x की जगह पे क्या डाले, 6, और y की जगह पे 0। क्लियर। तो x प्लस वाई का वैल्यू 6 + 0 यानी कि 6 इसका फाइनल आंसर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।